वेलकम बैक टू दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ हांडा एमसीक्यू सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर रहे होंगे। सो लास्ट जो वीडियोस थी उनमें हमने ऑलमोस्ट 33 एमसीक्यूज़ जो थे वो डिस्कस कर लिए थे और हमने कहा था कि हम ये जो एमसीक्यू है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है फॉर द वोल्टेज वेव फॉर्म फाइंड द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये हमें वेव फॉर्म गिवन है और हमें इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं ट्रेपोज़ाइडल। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेपोज़ाइडल वेव फॉर्म है। सो ट्रेपोज़ाइडल वेव फॉर्म की डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, जैसे कि हमने स्क्वायर वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू बताई, एवरेज वैल्यू बताई, फॉर्म फैक्टर बताया। बाकी जितनी भी वेव फॉर्म थी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की हमने बताई। ठीक है, सो उस तरह से आप जो ट्रेपोज़ाइडल है, ट्रेपोज़ाइडल वेव फॉर्म जो होती है ये इस तरह की, इसकी भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो कि प्रॉपर सोल्यूशन से हमने डिस्कस की थी, तो इसलिए इसको भी मैंने सोचा कि इसको भी आपको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ डिस्कस करवा दूँ। ठीक है, कि ये जो वैल्यू अब आई है हमारे पास एक्चुअली आई कहाँ से है। अब ये जो वेव फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे बेशक हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वाई मैक्स गिवन है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू हमसे यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन ये है कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको वेव फॉर्म मैंने सिमिलर वही रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है वाई एम को विद आई एम। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ। हमने जब आरएमएस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखें, हमें ये देखना होगा कि 0 से लेके 3t/20 तक हमारे पास देखें ये एक सेपरेट वेव बनी हुई है। ठीक है, ये एक स्लोप बना हुआ है हमारे पास O to A, ये एक स्लोप है। फिर उसके बाद 3t/20 से लेके 7t/20 तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि A से C तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद C से E तक हमारे पास फिर नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वो फाइंड करके दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अब जब आपको वो वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू में या किसी भी पेपर में वेव फॉर्म गिवन हो और कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है वो कोई भी गिवन हो तो आप जैसे उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और उस फार्मूले की हेल्प से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल मैं अब यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सो इस एग्जांपल की वजह से आप आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो देखें, ये एक ट्रेपोज़ाइडल है। अब यहाँ पे देखें 0 से लेके 3t/20 तक हमारे पास स्लोप है और उस स्लोप की वैल्यू हमने कैसे निकाली, यहाँ पे देखें। अब देखें स्लोप हमारे पास जो होता है वो होता है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ठीक है, चेंज इन y, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये y एक्सिस है। अब चेंज इन y हमारे पास कितना आया है, y2 माइनस y1। ठीक है, y2 का मतलब है कि सेकेंड वैल्यू और y1 का मतलब है इनिशियल वैल्यू। सो सेकेंड वैल्यू कितनी है, आई एम, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 है। सो आई एम माइनस 0 विल गिव्स आई एम। सो चेंज इन वाई हमारे पास यहाँ पे देखें कितना आ गया, आई एम का आ गया। फिर उसके बाद चेंज इन एक्स जो है वो नीचे हम लिखते हैं, चेंज इन एक्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस में हमारे पास कितना चेंज आया। तो वो देखें 0 से लेके 3t/20 तक हमारे पास वैल्यू है। तो x2 माइनस x1 हमें क्या दे देगा, 3t/20 माइनस 0। सो 3t माइनस 20 माइनस 0 जो है वो 3t माइनस 20 ही हो जाएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, ये स्लोप की जो वैल्यू है ये फाइंड कर ली है। ये स्लोप वाले मुझे पता है काफ़ी मरीज़ होते हैं जिनको स्लोप फाइंड करना मतलब कि इवन के इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है लेकिन उनको स्लोप फाइंड करना नहीं आता। सो इसलिए मैं हर वीडियो में इस तरह का स्लोप जब भी आपको फाइंड करना होता है मैं आपको फाइंड करना सिखा रहा होता हूँ। ठीक है, अब मुझे लगता है मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर लिया स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आगे अगर किसी जगह पे स्लोप आता है, ठीक है, तो फिर कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा ना करूँ। ठीक है, आपने खुद उसको प्रैक्टिस करना है। सो देखें, अब ये चेंज इन वाई ये आई एम है, चेंज इन एक्स कितना है 3t/20। सो ये हमने स्लोप निकाल दिया। ठीक है, ये टी को इस तरफ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें 3t/20 है तो ये नीचे जो डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें आई एम डिवाइडेड बाई 3t/20 है तो ये ऊपर जाके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 20 आई एम डिवाइडेड बाई 3t, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई फॉर द इंटरवल ऑफ 0 to 3t/20। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू आई है स्लोप की ये हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। मतलब कि करंट की वैल्यू फॉर दिस इंटरवल विल बी 20 IM डिवाइडेड बाई 3t।
अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद 3t/20 से लेके 7t/20 तक हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो जो कि इक्वल है im के, ठीक है। सो इसको हम फाइंड नहीं कर रहे, ऑलरेडी मतलब हमें नोन है। उसके बाद C से लेके E तक ये जो एरिया है, देखें जो एरिया हमारे पास OAB का है ट्राइंगल का, वही एरिया हमारे पास CDE का है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्लोप की फाइंड की, वही वैल्यू हमारे पास स्लोप की यहाँ पे भी होगी CDE ट्राइंगल में। सो जब हम पूरी हाफ ये जो हाफ वेव का जो जब हम लेंगे एरिया लेंगे, तो वो हमारे पास ये दो हो जाएंगी और दरमियान में एक स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके लिए देखें RMS का फार्मूला हमने लगा लिया, 1/t/2। t/2 हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल, ये 0 से लेके t/2 तक ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था कि देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है वो इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें या फिर ऐड कर दें तो हमारे पास ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखें 0 से लेके 3t/2 तक 3t/20 तक हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये करंट की जो वैल्यू है या फिर पीक वैल्यू जो है इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। करंट ये स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, आपको ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम स्क्वायर लेते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर हम रूट ले लेते हैं। सो ये वो वाला स्क्वायर है, ये वो स्क्वायर लिया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन लेके हमने जो उसके बाद टाइम से डिवाइड किया, तो ये हमने मीन ले लिया, और उसके बाद फाइनली हमने ऊपर रूट ले लिया। सो इस तरह से ये देखें, ये पहली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, दूसरा इंटरवल जो था वो हमारे पास सिंपल im था, यहाँ पे देखें ये वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, आई की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट कर ली, और यहाँ पे जस्ट एक हमारे पास im की वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करें, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये कैलकुलस की क्लास नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास हो रही है। सो ये चीज़ें भी आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको खुद सॉल्व करते हैं तो वेल एंड गुड, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। im की वैल्यू को बाहर ले लें, और बाकी जो वैल्यू पूरी बनेगी आपके पास वो आएगी 3/5 के, ठीक है। सो ऊपर जब रूट लेते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू फाइनली जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0.775 ऑफ im। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये एक्चुअली हमारे पास वैल्यू आ गई है RMS की। सो हमने RMS की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्योंकि RMS की वैल्यू मिल गई है, फार्मूला तो हमें पता है एवरेज का, तो हम एवरेज की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज में हमने क्या करना होता है कि हमने रूट नहीं लेना होता, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारा मेथड सेम होता है। सो ये यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली, वो बनी 7/10 ऑफ im, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली, जनरलाइज्ड वैल्यूज़ फाइंड कर ली, किसके लिए, फॉर द ट्रेपोजाइडल वेव फॉर्म, ठीक है। ये जो ट्रेपोजाइडल वेव फॉर्म थी। अब आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके किसी भी वेव फॉर्म का जो RMS है, मतलब कि इसका इस तरह की जो ट्रेपोजाइडल वेव फॉर्म कोई भी हो उसका आप RMS और उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। इसको बेशक स्क्रीन को आप पास करके इसको सोल्यूशन को देख लें और अपने पास सॉल्व भी कर लें। अब अगर हम चले अगर अपने क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन में देखें कुछ चीज़ें डिफरेंट थी। वो क्या थी, यहाँ पे हमारे पास im था, यहाँ पे क्वेश्चन में जो बुक में जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास y max था, ठीक है। सो ये कोई बिग डील नहीं है, ठीक है, सिंपल बात है। उसके बाद टाइम जो गिवन था, उस टाइम के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिए, ठीक है। हमारे पास 0 से लेके π/3 तक हमारे पास जो स्लोप बन रहा है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है ym डिवाइडेड बाई π/3 या फिर 3ym/π। सो ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई, ठीक है। और दूसरे केस के लिए हमारे पास सिंपल y max है, और जो थर्ड इंटरवल बनता है वो हमारे पास इक्वल है इसके, ठीक है, ये 3y max डिवाइड बाई पाई के। सो ये इंटरवल फाइंड किए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जो है ना इसको वैल्यूज़ को पुट करके एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से अब क्या करें, अब आप जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लें, ठीक है, और आपके पास जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसके जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। वो ट्रिक जो है वो ये है कि, ठीक है, मतलब कि मुझे लगता है कि आपको कहीं और से मिलेगी। ये एक अजम्पशन है, और अजम्पशन की बेस पे मैंने जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से मैंने
ये कंक्लूड किए वो देखें, वो ये है कि ये जो वेव फॉर्म है आप देखें इसको, अगर थोड़ा सा आप इसके ऊपर गौर करें तो ये आपकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म जैसी ही वेव फॉर्म है, ठीक है। जैसे आपकी साइन वेव होती है, देखें वो थोड़ा सा उसको वो ऊपर से गोल होती है, ठीक है, यहाँ से नीचे से। तो साइन का आपके अगर आपको RMS वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि 0.707 जो थी वो हमारे पास RMS वैल्यू थी, ठीक है। और एवरेज वैल्यू हमने कहा था कि 0.636 जो थी वो उसकी एवरेज वैल्यू थी। अब अगर हम इसको इसकी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो क्या आपके पास डिफरेंस आ रहा है। देखें ये आपके पास आ रही है 0.775, मतलब कि 0.707 इज़ फॉर साइनोसाइडल वेव फॉर्म एंड 0.775 ऑफ इज़ फॉर ट्रेपोसाइडल, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि देखें साइन आपके पास जो था वो पूरा एक मतलब पैराबोलिक शेप बना रहा था वो एक हाफ साइकिल में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक स्ट्रेट, ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि हम इस तरह की जो वेव फॉर्म है हम क्लोज जा रहे हैं किसके DC साइड पे हम क्लोज जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आप इसको इस तरह से देख लें कि हम जो है ना जैसे जैसे हम देखें ये स्ट्रेट हमारे पास जो नेचर है, स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेट नेचर है वो आपके पास आ रहा है, तो आपके पास क्या हो रहा है, आप AC से DC वाली साइड पे तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो RMS वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो इससे देखें आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपके पास जो साइन का जो RMS वैल्यू थी वो 0.707 थी। तो जब आपके पास ये वेव फॉर्म थोड़ी स्मूथ होगी तो स्मूथ होने के बाद इसकी जो RMS वैल्यू हो जाएगी वो 0.77 हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको याद कर लें कि ये देखें 0.77 आपके पास आ गई। फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हमने कहा था कि जो RMS वैल्यू होती है वो VM डिवाइडेड बाई √2 के इक्वल होती है, ठीक है। VM डिवाइडेड बाई √2 या फिर IM डिवाइडेड बाई √2। तो √2 जो वैल्यू थी वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए थी। तो यहाँ पे आप उस √2 की जो 2 की वैल्यू है इसको थोड़ा सा आप डिक्रीज़ कर लें, ठीक है। तो डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि वाई मैक्स डिवाइडेड बाई √1.8 कर लें, 2 से थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर दें। डिक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वेव फॉर्म जो है वो स्मूथ हुई है, ठीक है। साइन में 2 था तो ट्रेपोसाइडल में हमने इसको 1.8 कर लिया। तो अगर आप इसको 1 डिवाइड बाई √1.8 करें तो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो बुक वाला आंसर आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √1.8, सो ये √5 डिवाइड बाई 3 ये एक्चुअली आपके पास जो बुक में जो ऑप्शन है वो गिवन है। सो देखें हमने क्या किया, डिफरेंस सिंपल ये था कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए 1 डिवाइडेड बाई √2 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे पीक वैल्यू को। सो ये आपके पास देखें 0.707 वैल्यू बन रही थी। अब क्योंकि ये जो हमारे पास जो वेव फॉर्म गिवन है थोड़ी सी स्मूथ है तो इसके लिए हम ये जो 2 वाला जो टर्म है जो वैल्यू है इसको हम थोड़ी सी रिड्यूस कर लेते हैं, 1.8 कर लेते हैं। सो 1.8 करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी √5/3। सो ये आपका जो ऑप्शन है ये बुक के अंदर इस तरह से गिवन है। सो √5/3 आप करें, आपके पास जो है वो एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बुक में ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद एवरेज वैल्यू भी हमने फाइंड की है, ठीक है। एवरेज वैल्यू के लिए 0.636 है, ठीक है। 0.636 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगी साइनोसाइडल वेव फॉर्म की, लेकिन जहाँ पे आप देखें 0.66 करेंगे तो ट्रेपोसाइडल की वेव फॉर्म जो एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी। सो 0.66 आप मल्टीप्लाई कर दें वाई मैक्स से तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने RMS वैल्यू फाइंड कर ली, एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम उसका पीक फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्म फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 34-35 MCQs हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद 36 जो है वो पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर के लिए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड बाई RMS वैल्यू। सो वो हमारे पास बनता है 1 डिवाइड बाई 0.75, ठीक है, 74। सो ये हमारे पास 1.35 बन गया। फॉर्म फैक्टर के लिए RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, तो RMS हमने फाइंड किया हुआ है, एवरेज हमने फाइंड की हुई है, वो 1.12 हमारे पास बन जाता है। सो इस तरह से हमने क्या किया, MCQ नंबर 34, 35, 36 एंड 37 जो थे
ये सारे लिंक कर रहे थे इस वेव फॉर्म के साथ, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं, उसमें जो नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 38 to 40 और आगे जो MCQs होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।